दिल फटने वाला एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिसमें 4 बच्चे घर के अंदर झुलस के जो है लुकमा अजल बन गए। 2 मिनट लगे मेरा बच्चे जा लगे रहा। जहाँ पे साइड पे बोर्ड लाइट वाला पड़ा हुआ तुम्हारा, उधर से छाट लगी है। बच्चे सोए थे, बच्चों को आग लगी। बेटी बड़ी 12 साल की थी, उससे छोटी बेटी 7 साल की 8 साल की थी, एक 5 साल का, एक 2 साल का, सब 2 साल का है। खाला आप बताएंगी कि मामला असल में क्या हुआ है? उनको बचाने के लिए जब वैसे देखा कमरे में जहाँ पे वो लेटे हुए ना, आग थी सारी चारपाइयों पे जहाँ वो सोए हुए थे। तो जो ईमान थी ना, उसकी हमने देखी है एक वीडियो, ऐसे हाथ मार रही है बाहर, वो पन लगी सारी पीछे से जली हुई थी। लोग बता रहे थे, बाहर से आवाज़ें दी थी, हाय पापा मुझे बचाओ, हाय मुझे कोई बचाओ। पर ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए कि इस माँ बेचारी का क्या हाल है। उसे नींद की दवाइयाँ देनी पड़ रही हैं क्योंकि मेरे पास जमा पूंजी पूरी ज़िंदगी थी, यही मेरे 4 बेटे थे ज़िंदगी में, मेरे पास कुछ भी नहीं था। अभी कुछ होता है मैं बताता हूँ, मैं और मेरी वाइफ और मेरे 4 बेटे थे और कुछ भी नहीं, इसके अलावा मेरी दुनिया में कोई भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली धरती के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त मैं इचरे के एक ऐसी बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक हौलनाक, दिल सोज या कह देंगे कि दिल फटने वाला एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिसमें 4 बच्चे घर के अंदर झुलस के जो है लुकमा अजल बन गए। चारों बच्चे, यकीनी 2 बेटियां और 2 बेटे, इंतहाई खूबसूरत लेकिन छोटी उम्र के कम सिन बच्चे थे। 99% जो है बच्चे झुलस के वफ़ात पा गए हैं। इस वक्त जो है मैं उनके घर के बाहर मौजूद हूँ। ये फ्लैट्स हैं पूरे और सबसे टॉप पे फ्लैट है उनका। मैं जाती हूँ, बाकी सारा मामला आपके सामने, किस तरह ये दिल सोज जो है वाक़या पेश आया, वालिदैन कहाँ थे, बच्चे कहाँ थे, कैसे हुआ, क्या मामला हुआ, सिलेंडर फटने का लोग कहते हैं, शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या हुआ, सारा आपको दिखाते हैं। चलिए मेरे साथ। उनकी आवाज़ भी नहीं होनी चाहिए। आवाज़ भी बैठ गई है। देख के आए हैं हम, देख आए हैं। आप कहाँ गई हुई थी उस वक्त? वॉशरूम में थी, वॉशरूम वॉशरूम में थी आप? मैं 2 मिनट लगे मेरा बच्चे जा लगे रहा। तो क्यों नहीं बाहर, क्यों नहीं निकले? आग कैसे? बड़ी आग थी, पता नहीं चला, बड़ी आग थी। 2 मिनटों में बड़ी आग लगी थी। जी अस्सलाम। अस्सलाम। आप बच्चों के वालिद? जी। क्या मामला पेश आया? इतना हौलनाक, दिल कहते कलेजे फटने वाला है, हर आंख अश्क बार हुई। इस वक्त पूरा लाहौर सोग में है। जिस चीज़ को पता चला है वो सोग मना रहे हैं। बात ये है, लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। लोगों को मैंने देखा फेक न्यूज़, सिलेंडर फट गया, ये हो गया, ये हो गया। सिलेंडर का कुछ इसमें कोई काम ही नहीं है। ये तारों का मसला बना है, छाट लगा हुआ है। जहाँ पे साइड पे बोर्ड लाइट वाला पड़ा हुआ तुम्हारा, उधर से छाट लगी है। जो ऐसे बिस्तरे वो बिक्की आई नहीं, वो प्लास्टिक की रूई वाली, वो उनको लोग बच्चे सोए थे, बच्चों को आग लगी। किस टाइम का ये वाक़या? सुबह 8:30 बजे का, जुमे वाले का। जुमे वाले दिन सुबह 8:30 बजे बच्चे सो रहे थे, उनको नहीं पता कि दोबारा उन्होंने नहीं उठना। जी, ये वॉशरूम गई हैं? हाँ जी, ये वॉशरूम गई है। बाहर निकला है तो वो 2 साल तक बेटा था ना मेरा, वो जाग रहा था। उसने जब बिस्तर नीचे गिरा, जब उसने तारे तुरे लाई हैं, आपे में जुड़ी हैं, जो भी है, बिस्तरों को आग लगी। बिस्तरों की वजह से अगर बेटी को लगी, बच्चे 2-3 बच्चों को लगी है। वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। आप भी मौजूद नहीं थे, वो भी नहीं। अब मामला क्या हुआ है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि बच्चों ने तार ही लाई है या कुछ। तारे जो मेरे पास किधर आग लगी तो तारे पड़ी हुई थी हमारे। हमने खुद बोर्ड बना के रखा हुआ था। ये हमारी गलती है, हमने बोर्ड नहीं रखना चाहिए था उधर लगा के। बोर्ड तो हर घर में, मेरे घर में भी है। अपनी सहूलत के लिए, प्रेस के लिए, इस्त्री के लिए भी बोर्ड होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। दीवार पे हमने नीचे लगवा के रखे कुछ साथ में टीवी पड़ा, साथ में प्लास्टिक का कूलर, जो फ्रिज का सिलेंसर नहीं, फ्रिज वाला वो पीछे होता है, वो फटा हुआ है। उसको आग लगी, वो फटा, उसने नुकसान किया। जो उसका आपको पता आयल होता है उसके अंदर, कैसा दीवार पे छींटे लगे, इधर लगे, आग साथ साथ चलती थी उसमें।
अच्छा, कितनी देर के बच्चे थे? माशाल्लाह 4 बच्चे अल्लाह ने दिया आपको। बच्चा बेटी बड़ी 12 साल की थी, उससे छोटी बेटी 7 साल की 8 साल की थी, एक 5 साल का है, एक 2 साल का है, सब 2 साल का है। हाँ 2 साल का पूरा नहीं हो, छोटा वाला। दूध पीता बच्चा था? हाँ दूध हमने छड़ा दी तो महीना नहीं पीता, अभी नहीं पीता था। चारों बच्चे, 2 बेटियां और 2 बेटे। जुम्मे वाले दिन का बात? जी 8:30। आप काम पे थे? हाँ मैं काम पे, क्या काम करते हैं? मैं नीचे नाल लगाता हूँ बाबा जो नीचे। जी जिस वक्त ये हुआ 2 मिनट के अंदर वो वॉशरूम गई हैं, आपकी मिसेस वॉशरूम गई हैं, 2 मिनट के अंदर ये सारा मामला? नहीं, वॉशरूम जी नहा रही थी, जो बात गलत सही बताओ, नहा रही थी। आपको पता नहाने 5-10 मिनट में आखिर लग, सर्दी है, ऊपर ओपन वॉशरूम है, पानी गर्म करना 5-10 मिनट में ऊपर लग जाते हैं। सर्दी में आपको पता बस इंसान आस्ता आस्ता अपने तरीके से नहाता है, और तो 100 मामला होते हैं। तो नहा रही थी अंदर, इन्हें पता क्या हो रहा, जब आग ऊपर आई ना शोर पे, उससे टाइम पता लगा जे कपड़े बगैर ही बाहर आ गई थी। पहले होश नहीं था कि क्या आगे के बच्चे छोटे देख के तो कपड़े। आप आ जाए बात करें उनकी जगह, बाद में मास्क लगा लें आप। नाज़रीन, ये बच्चों की जो खाला है ऑन स्क्रीन नहीं आना चाह रही, लेकिन कुछ ये जो असल मामलात हैं, वालिद साहब तो काम पे थे, नीचे नान की उनकी शॉप है, वालदा को होश नहीं, आवाज़ बैठी हुई है, वो अपने हवास में नहीं है। इतना बड़ा सानेहा है, अपनी पेट की औलाद जिसको इंसान जो है, एक औरत 9 महीने पेट में रखता है, फिर जब जिस तकलीफ़ से दर्दों से उसको पैदा करता है, एक का गम समझ सकते हैं, अल्लाह किसी दुश्मन को ना दिखाए। 4 बच्चे, 12 साल की बेटी, 2 बेटियाँ, 2 बेटे, लुकमा अजल हो गए, आग की नज़र हो गए। क्या अल्लाह जाने इसमें मसलियत, अल्लाह के हर काम में मसलियत है, लेकिन इतना दर्द, इतनी तकलीफ़ एक माँ के लिए कि वो बेचारी कब्रिस्तान में पागलों की तरह मारी मारी फिरती है। मैं आई हूँ तो मुझे कहा आपको चलो अपने बच्चों से मिलवाओ, खाला से बात करते हैं, क्योंकि ये बच्चे जो 4 बच्चे अपनी खाला से ज़्यादा अटैच थे। खाला अब बताएंगी कि मामला असल में क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बच्चे आपसे ज़्यादा अटैच थे, आपके पास रहते? हर वक्त मेरे पास ही रहते थे। मेरी आपी की दोनों बेटियां मुझसे बहुत प्यार करती थी, मैं भी उनसे बहुत करती थी। आपने ही पाला है शुरू? हमारे सामने पड़े हुए हैं। जिस वक्त आग लगी है, फिर आप ही ने नहा रही थी, बाहर निकली है, आवाज़ वगैरह लगाई है, फिर आप लोग गए, आग बुझाने की कोशिश की, फायर ब्रिगेड को किसी ने? सोए हुए थे, मेरी भाभी सुबह सुबह हमारे घर आई हैं, कहती ऊपर आग लग गई है। मैंने कहा शायद वैसे कमरे में आग लग गई होगी। मैंने इसको ऊपर से आवाज़ दी, मैंने कहा आप ही बच्चे किधर हैं? कहती अंदर ही। मैंने कहा यहाँ भी मजाक लगी हुई, शायद होश में नहीं। पर जब मैंने दरवाज़ा खोला, सिर्फ ये 2 मिनट हुए से सारा मैं बताया। इस्माइल जो है ना, वो सबसे छोटे वाला, वो जाग रहा था, 3 सोए हुए थे, बड़ी मान नूर और इब्राहिम। वो छोटे वाला जाग रहा था, उसको किसी ने नाश्ता करवाया, नाश्ता करवा के ना उसको बिठाया। आप ही कह रही वो मुझे कह भी रहा है मम्मा मैंने बाहर आना है, सर्दी बहुत ज़्यादा थी ऊपर। कहती मैंने इसको अंदर बिठाया, तो मैंने इसको बोला तुम इधर बैठो मैं आती। आप ही कहती बस मैंने अभी सर ही धोया है। तो मैंने दरवाज़ा ना ऐसे मैंने देखा धुआं आ रहा है, मेरी आप ही नंगी ऐसी बाहर आ गई है। उनको बचाने के लिए जब ऐसे देखा कमरे में जहाँ पे वो लेटे हुए ना, आग थी सारी 4 पाइयों पे जहाँ वो सोए हुए थे। पता नहीं किस तरह चीखे होंगे, किस तरह माँ को आवाज़ थे। 2 सोए हुए थे, जो ईमान थी ना उसकी हमने देखी एक वीडियो, ऐसे हाथ मार रही है बाहर, वो पर लगी सारी पीछे से जली हुई थी। लोग बता रहे थे, बाहर से आवाज़ें दी थी, हाय पापा मुझे बचाओ, हाय मुझे कोई बचाओ। पर खिड़कियों से आवाज़ें लगा रहे थे, आ रही थी। छोटे वाले को तो पहले ही आग लग गई थी सारी। जो जाग रहा था 2 साल, तो 2 सोए हुए थे, उनको तो कोई ना उनकी चीखों की आवाज़ आई, हमें खुद नहीं आई किसी की आवाज़। तो उनकी जो डेड बॉडी है पूरी तरह जल चुकी? मैंने तो नहीं देखा, आप ही नहीं देखे सारे पूरी तरह? कितने 90% या 99? कोई पहचान में थी? पहचान में नहीं आ रही थी कोई भी नहीं पहचान भाई। कद तो एज तो यानी हाइट तो ਤੁਹਾਨੂੰ नजर ਰਿਹਾ ਸੀ कि ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨੇ या बच्ची है? हाइट तो पता, बाकी नहीं पहचान है। मैं ये अब सवाल पूछ ही नहीं सकती, क्योंकि मैं खुद माँ हूँ। एक माँ से, एक बाप से मैं क्या पूछूं कि अब आपकी औलाद नहीं रही। जिस औलाद को आपने पैदा किया, जिस औलाद के साथ जिसको उंगली से चलना सिखाया, जिसको बोलना सिखाया, जिसको हाथों से खिलाया,
दूध, पैम्पर, सिरिलैक, पता नहीं क्या, किस तरह पॉटी पिशी उसकी किस तरह धोती होंगी, उठती होंगी। एक माँ की रूटीन होती है कि जब उसने सुबह बच्चे ने उठना है तो उसको वॉशरूम लेके जाना है, या बच्चे ने डिमांड करनी है दूध दे दो या खाना दे दो। हर बच्चे की ये रूटीन है, हर माँ की आदत है कि सुबह उठ के बच्चे से मिलना है। अब उस माँ को क्या कहेंगे कि ये बदकिस्मत माँ है, उसको ये नहीं पता कि मेरी बदबख्ती अगले चंद लम्हात में मेरे सामने है। मेरी जो औलाद, मेरी खिलखारी, मेरे घर की रौनक, मेरे घर का सुकून, या बच्चे, इस घर के बच्चे जो हैं चंद लम्हों में जल कर राख हो जाएंगे। अब कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की हर काम में मसलियत है। इन नन्हे फरिश्तों ने क्या किया होगा जिनको इतनी बड़ी सज़ा मिली या इतनी हौलनाक उनको मौत मिली? उन फरिश्तों ने आखिर क्या किया होगा? ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए कि इस माँ बेचारी का क्या हाल है। उसे नींद की दवाइयाँ देनी पड़ रही हैं क्योंकि कब्रिस्तान चली गई है कल की 3 दफ़ा। सुबह सुबह उठी है, उठते सार कब्रिस्तान भाग गई है। मैंने वीडियो देखी है जिसमें कब्रों को वो चूम रही है और कभी एक कब्र पे लेट रही है, कभी एक कब्र पे लेट रही है। उन बच्चों को क्या पता कि हम दूध पी के सो रहे हैं, हमें सुबह का दूध भी नसीब। नाश्ता ही नहीं किया था। एक छोटा है ना, उससे नहीं सिर्फ उसको ही खिलाया पिलाया इसने, छोटे वाला। वो तो इतना लेट उठते थे, अगर वो जाग रहे होते तो बड़ी वाली हमारी माँ बड़ी समझदार थी, उसी ने बाहर आ जाना था अपने बहन भाइयों को लेकर। तो सो रही होगी उसको। कहते वो जो छोटे वाला है ना, वो मिला ही अपनी बहन के नीचे से ही है। वो कहीं उसको आग ज़्यादा पहले लगी उसी को ही है, उसको जैसे आग लगी है ना, वो छोटे दूसरे बहन भाइयों के पास चला गया, भागा होगा कि मुझे बचाए। तो वो मिला ही बड़ी के नीचे से ही है, उसने ऐसे उसको पकड़ा। सारा कमरा जल के राख, पेटियाँ खुली हुई है, पूरा कुछ भी नहीं बचा, पूरा सामान भी गया, औलाद भी गई। माँ चला जाता पर वो तो ना जाते, वो तो बड़े ना। सामान तो दोबारा बन जाएगा, शायद उससे दुगना बने, वैसी औलाद तो नहीं मिलती। माँ की टेंशन नहीं, कोई बात नहीं, बस बेटे के बेटे होते हैं। हम पहले यतीम से, पहले हमारा आगे पीछे कोई भी नहीं था, तो पहले भी पीछे से हम कोई भी नहीं है। भाई आपके माँ बाप बहन भाई नहीं फोत हुए हैं, बचपन में फोत हो गए थे। आप अकेले हैं, अकेले इसलिए आप ससुराल वालों के साथ ऊपर रहते हैं, वो नीचे वो रहते हैं। नीचे रहते हैं। आप यानी एक जगह के चलो भाई मैं कहीं दूर हूँ या कोई काम पे हूँ, देर सवेर हो जाती है, चलो ये है कि अपने साथ एक टाइम नहीं भी होता, फिर जब बच्चों का ख्याल करते हैं क्या ना, ठीक है। बड़ा फ़र्क पड़ता है अपने जब हो ससुराल वाले साथ हो, बड़ा फ़र्क है। अगर आपके होते, घर वाले होते तो इनको बड़ा सपोर्ट होती, जब आपके नहीं है तो फिर जाहिर है कोई ना कोई तो सपोर्ट करने के लिए फैमिली मेम्बर। बस सपोर्ट है, अगर उसको संभालने वाले ये लोग हैं, क्या करें हम। हुकूमती तौर पर कहीं से आपको कोई आया, किसी ने आपसे रब्ता किया? कोई भी नहीं आया अभी तक। कोई अभी तक किसी हुकूमती, किसी ओहदेदार, किसी पुलिस वाले ने, किसी अरबाब इख्तियार? सारी वीडियो मैंने देखी है, सारी फेक वीडियो अपने पास ही डाली जा रहे हैं। क्या लोग क्या बकवास कर रहे हैं, क्या गलत बात कर रहे हैं? यही कह रहे हैं कि वो ये है माँ कहाँ। मैंने खुद उनके कमेंट्स पढ़े हैं कि माँ कहाँ थी। कोई माँ चाहती है अपने बच्चों को जिलाए? मैं कहती हूँ डैन भी होगी ना, डैन, वो भी नहीं। वो तो 1 मिनट अपने मतलब मेरे बहनोई से ज़्यादा अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करते थे। सारे बच्चे अपनी माँ से ज़्यादा अटैच। ज़्यादातर लड़ाई होने करनी ना तो कहना करना, इसकी मामा ने कहना करना अपने पापा के पास जाओ। चारों ने अपनी मामा का हाथ पकड़ लेना, हमने नहीं पापा के पास रहना। लोग क्या कह रहे हैं कि माँ ने किया, ये माँ की वजह से? मैंने ऐसे लोगों ने कहा, पर बात है माँ की इसमें कोई गलती नहीं, जो अल्लाह ने हमारी किस्मत में ऐसे लिखा था, क्या करें। पर बात ये है जो फेक कह रहे हैं सिलेंडर फट गया, हो गया, अल्लाह छत उड़ गई है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। आग लगी तारों से, बत्ती से आग लगी, सिलेंडर वैसे पड़ा हुआ है। सारा तो घर था, ऊपर से छोटा सा कमरा था, कपड़े ही कपड़े तो थे। आपने देखा कि जाहिर है वो आप बाल्टियां भर भर के, आग बाल्टियों से कैसे बुझ सकती? जी तेरी हमने तो अपनी पूरी कोशिश की कि बच्चों को बचाएं। हमने बड़ी कोशिश की, पर भाई दौड़ के हमने। में आग लगी है और आग बुझी भी बहुत जल्दी है जब तक बच्चे जल नहीं गए। नहीं वो पता है क्या, कुछ चीज़ें जैसे वो कंप्रेसर फट गया, उसके अलावा फिर जैसे रज़ाइयाँ हैं, गर्म चीज़ों को, रुई को, पॉलिएस्टर को आग ज़्यादा पकड़ती है, इस वजह से आग ज़्यादा। जो दीवार थी ना वो खैबर की लगी हुई थी, फाइबर को भी आग फौरन पकड़ती है। तो इस माँ बेचारी का क्या कसूर? अंदर वाली साइड पे ना पर्दे लगे हुए थे, ये पार्टीशन की होगी आपने? नहीं, पर्दे वैसे नहीं, फैंसी पर्दे लगे हुए थे, तो छुपाया था हमने, बड़ा अच्छा करके बनाया हुआ था ना, पर्दे अपने हिसाब से लगाए हुए थे।
अब हुकूमती तौर पर आप क्या हुकूमत को जो है शर्मिंदगी दिलाना चाह रहे हैं कि इतना बड़ा सानिया हुआ है, कोई ज़ाहिर है आप तो कम या ज़्यादा अपने बच्चों की कफ़ालत कर रहे थे, आप अब भी खा रहे हैं, जो भी हो इंसान गमी हो खुशी हो पेट तो भरता है। हुकूमती तौर पर आपसे किसी ने नहीं रब्ता कि आप हुकूमत को क्या शर्मिंदगी दिलाना चाहते हैं? मैं यही कह रहा हूँ, बट हम पाकिस्तानी शहरी हैं, ठीक है। अल्लाह से मेहनत पर रखनी चाहिए इंसान को, अल्लाह से बड़ी मेहनत किसी से नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। हम पाकिस्तानी शहरी हैं, पाकिस्तानी है सिर्फ चलो पाकिस्तानी मुसलमान के तौर पर एक आके उन्होंने पूछना हमारी वज़ीर आला पंजाब से मेहनत है, मोहसिन नकवी से हर जगह पे जाते हैं, अच्छे आदमी है, बस उसका ये अपील है हमें पूछा जाए भी क्या मसला है, हमें पूरा प्रोटोकॉल दिया जाए कि मेरे बच्चों को, मेरे सब बच्चों में चले 4, मेरे पास हमारे पास कुछ नहीं बचा, एक तो जरा मेरे पास हमारे पास एक जराब नहीं बची जो हम पहन लें, सब कुछ ख़त्म हो गया। हम इधर सारे अपना घर किसी घर पैसे बैठे हैं ना, अभी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, उनकी अपील सही है कि वज़ीर आला साहब आप अच्छे काम करते हैं, इन लोगों से तो पूछें। अभी कई अमीर का कोई बच्चा या जैसे कि वो हमारी एक रिपोर्टर है, वो भी इसी तरह कंटेनर से गिरी थी और वो शहीद हो गई थी, लेकिन वहाँ पर हुकूमती तौर पर सब लोग गए थे, उसको डोनेशन भी हुई थी, करोड़ों रुपया हुआ था। ये गरीब की औलाद है, यहाँ तक कि घर भी घराना भी पूरा गृहस्थी भी इनकी ख़त्म हो गई, जल गई, कुछ दे नहीं सकते, पूछ तो सकते हैं। चलें पाकिस्तानी ना होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते इन तक पहुँचे, इनकी भी दर्द, इनकी फरियाद सुने कि ये भी आखिर गरीब के बच्चे थे और इस शहर के जो हैं बासी थे, मुसलमान थे, इनकी भी फरियाद सुन लें। उम्मीद करती हूँ कि इस वक्त अरबाब इख्तियार मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर ये कहीं तक मेरा मैसेज पहुँचा है तो बच्चे सांझे होते हैं, यहाँ तक आके पूछें, इनका दर्द बांट लें, शायद इस फर्श पे नहीं तो अर्श पे आपका ज़रूर जो है नामा अमाल में ये अच्छाई लिखी जाएगी। बाज़ बच्चे मेरे जो बेटियाँ होगी, बेटी में सब प्यारी आपने देखी, फोटो से देखी हुई, बहुत प्यारी बेटियाँ मेरी हैं, मुझे बड़ा प्यार से बेटी से। और मेरे पास जमा पूंजी पूरी ज़िंदगी थी, यही मेरे 4 बेटे थे ज़िंदगी में, और मेरे पास कुछ भी नहीं था। अभी कुछ होता है मैं बताता हूँ, मैं और मेरी वाइफ और मेरे 4 बेटे थे और कुछ भी नहीं, इसके अलावा मेरी दुनिया में कोई भी नहीं है। नाज़रीन बाकी मैं क्या कहूँ, दुआओं में याद रखेगा, इनकी वालदा के लिए, बच्चों की वालदा के लिए स्पेशल दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको सब्र दे। सब्र नहीं है, बेचारी नींद की गोलियों में निढाल है। दुआए खैर की ज़रूरत है। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।